फ्रेंड्स, बुक राइटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। और इसी के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपनी बुक को अच्छी तरह से एडिट कैसे किया जाए, उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे की जाए, उसको रिवाइज कैसे किया जाए, ताकि हम उसमें से जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस उसके अंदर नहीं चाहिए वो हम बाहर निकाल दें और अपनी बुक को हम एक बढ़िया बुक की शेप दे पाएँ। इसके लिए सबसे पहले कि अपनी बुक को जब आप पढ़ें, जब आपकी बुक पूरी तैयार हो चुकी है, आपको उसकी प्रूफ रीडिंग एडिटिंग कर रहे हैं, तो एज रीडर आप उस बुक को पढ़ें, एज राइटर उस बुक को ना पढ़ें। आपको एज रीडर क्या लग रहा है कि उस बुक में कहाँ कमी रहेगी, कौन सा सेंटेंस ठीक से नहीं सेंस बना रहा है। साथ ही शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने की कोशिश करें ताकि रीडर को उन सेंटेंसेस को रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसके अलावा शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ साथ जिस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है उसमें आप कुछ डाटा ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स, जो भी आप लिख रहे हैं कंटेंट, उस कंटेंट से रिलेटेड कोई स्टोरी या कोई एग्जांपल भी आप अपनी राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी बुक राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो और इफ़ेक्टिव हो और आप जिस चीज़ को रीडर को अंडरस्टैंड करवाने चाह रहे हैं उस स्टोरी या उस एग्जाम्पल के माध्यम से भी वो उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सकती है। साथ ही पैराग्राफ्स भी शॉर्ट रखें, बहुत लेंथी पैराग्राफ ना लिखें, मैं यही कहूँगा आपको। पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ लिखें, इससे रीडर को उनको रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और उसे बुक की जो क्वालिटी है, साथ में जो बुक की एक डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी बन जाती है अगर हम छोटे पैराग्राफ लिखें और विद गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ हम अगर लिखते हैं तो ये शॉर्ट पैराग्राफ्स भी हमारी बुक की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। साथ ही आप गुड बेटर बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक को एडिट कर रहे हैं तो आप देखें कौन से सेंटेंसेस आपको गुड लग रहे हैं, कौन से बेटर लग रहे हैं, कौन से बेस्ट लग रहे हैं और कौन कैसे कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो गुड से बेस्ट तक पहुंच सकता है, कैसे कोई पैराग्राफ जो है वो गुड से बेस्ट तक पहुंच सकता है। तो आप बेस्ट तक पहुंचने की कोशिश करें, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट। ये आप स्ट्रेटजी बुक एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। लेंथी हेडिंग्स फ्रेंड्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हेडिंग मस्ट बी शॉर्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन आप एक छोटे से पैराग्राफ के शेप में बाद में कर सकते हैं। तो लेंथी जो हेडिंग्स है वो आप अवॉइड करें और उसकी जगह आप एक छोटा सा पैराग्राफ उस हेडिंग को जो डिस्क्राइब कर रहा हो वैसे पैराग्राफ आप ऐड ऑन करें। और इसके साथ ही डिवाइड लॉन्ग पैराग्राफ्स इनटू पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। कहीं आपको लगता है कि पैराग्राफ बहुत लेंथी हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप या तो पॉइंट्स में, अगर पॉइंट्स में भी वो कवर अप नहीं हो रहा है तो उसके आगे सब पॉइंट बना दें ताकि रीडर को उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आप कोशिश करें आपकी एडिटिंग में रीडर फ्रेंडली एक जो सोच है वो आप लेकर चलें कि आपका रीडर जो है वो आपकी राइटिंग को एंजॉय कर रहा है, तभी तो आपकी बुक बेस्ट सेलिंग बन पाएगी। साथ ही स्पेलिंग्स का फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, अच्छी बुक लिखना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग बुक लिखना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर आप बनना चाहते हैं, तो स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में अपने ये विशेष रूप से अपने चेक करना है कि मेरी जो बुक राइटिंग है उसके अंदर कहीं स्पेलिंग्स मिस्टेक तो नहीं। अगर आप हिंदी में बुक लिख रहे हैं तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मात्राओं में विशेष गलतियाँ रह जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन 8 पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी बुक की एडिटिंग और अपनी बुक की प्रूफ रीडिंग इफ़ेक्टिव वे में कर पाएंगे और अपनी बुक को एक बेस्ट सेलिंग बुक बना पाएंगे। साथ ही आप भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन पाएंगे।